नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक और वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर के अपन आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है कांतली नदी, कांकरी नदी, बनास नदी या सरस्वती नदी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बनास नदी। क्या हो जाएगा? बनास नदी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित किसान घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं दे रखी है कि आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज को जाना जाता है। राजपुताना के गवर्नर जनरल एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उक्त शक्ति समिति की नियुक्ति की जाती है। आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। साधु सीताराम दास का नेतृत्व ज्ञापन है। तलवार बंधाई जाग की आड़ में कुछ नवीन है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर माना जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कौन से कथन फट साहित्य से संबंधित है। निम्न में से कौन से कथन फट साहित्य से संबंधित है। दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे इनमें से बताना है कि इसमें कौन कौन से जो है कथन फट साहित्य से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी। बाबूजी देवनारायण जी की लोक देवी देवताओं के कहानियों का निरूपण किया जाता है। इसके अलावा जो पद्मश्री है श्रीलाल जोशी, इसके अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों अपने राजस्थान के जोधपुर जिले का जो मेहरानगढ़ दूर है, इस मेहरानगढ़ दूर के अंतर्गत इसको जो है पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इनमें ए और आर है, मतलब ए कथन है और आर उसकी व्याख्या करता है। उसके आधार पर आपको कथन दिया गया है कि खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया। तो दोस्तों नीचे इसका कारण दे रखा है, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो क्या ये जो कथन है और जो कारण है, क्या दोनों सही है? तो दोस्तों इसका आंसर माना जाएगा सी, कि कथन ए सही है और आर जो है, जो कथन है ए सही है और आर इसकी क्या करता है? व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भक्ति काल की विशेषताएं दे रखी है। इन विशेषताओं में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर ए, बी और डी तीनों प्रकार के ऑप्शन सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न कथन दिए गए हैं। इसमें कथन ए और आर दोनों दे रखा है। कथन ए दे रखा है और आर उसकी जो है कारण को दिखा रहा है कि डाइदिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी और इसका कारण दे रखा है कि यह हिंदू इस्लामी वास्तुकला का एक नमूना है। तो दोस्तों इसका आंसर माना जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है
राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक प्रचलित की जाने वाली, सबसे प्रचलित जो बोली है वो मानी जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। वैसे देखो वाचन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मारवाड़ी है, लेकिन वैसे जो बोली है सबसे प्रचलित जो बोली है वो कौन सी होगी? ढूंढाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन एक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और आर, उसका क्या करता है? व्याख्या ने उसका कारण दे रखा है। दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय उद्यान को मूलतः, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं उनके स्थान को मिलाना है। दोस्तों दिया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके सवाई माधोपुर में है। अगला है कैवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। फिर सरिस्का, ये आपके अलवर में है। और मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ वही कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हाड़ौती प्रजामंडल, इधर मेवाड़ प्रजामंडल, आगे करौली प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल दिए गए हैं। और आगे उनकी जो है स्थापनाकार दे रखे हैं कि किसके द्वारा किसकी स्थापना की गई। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है। निम्न में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण सरोवर अभ्यारण्य है, यह इस सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। NEP 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्री और पाठ्य चर्चा संरचना क्या है? मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार जो है, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्य चर्चा है उसका जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? 5 3 3 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर माना जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही माना जाएगा। ग्रेनाइट एक उपयोगी इमारती वस्तु जो कि फर्श मंदिर बनाने के काम में आती है। उसके अलावा गुलाबी पिंक मटमेला जो है कलर है वो जालोर के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा जो पैंथर गुलाबी है कलर, ये अलवर के अंदर पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान के नए जिले बनाए गए थे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को अपन आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार सरकारी प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों को जन्म से लेकर कितने पूर्ण आयु तक पूर्ण करने का रिकॉर्ड रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को जयपुर को चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शीतला माता मेला। दोस्तों मैं बिना देरी किए अपन फटाफट क्लास को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी अवरोही क्रम में पूछा है कि सबसे बड़ा पहले उसके बाद छोटा आएगा। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात और उसके बाद हरियाणा आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और बी। तो दोस्तों 27वें क्वेश्चन का आपका आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यह भी आपके कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और 29वें क्वेश्चन में भी कथन ही दे रखा है, और 29वें क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपके आंसर ए कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों।
31वां क्वेश्चन कह रहा है आपके राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन भी आपके कथन का ही दे रखा है कि कजले तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी के अंदर बनाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 35 में, हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर डी कि ए सही है और आर ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। यानी कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ 13वीं सदी में निर्मित किया गया और कीर्ति स्तंभ की जो ऊंचाई है जो 24.25 मीटर, यानी अपन कह सकते हैं कि लगभग 75 फुट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 37 भी कथन का ही क्वेश्चन दे रखा है और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांसवाड़ा में माही बांध किस नदी के किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों इसका तो ऑप्शन में ही मतलब जो प्रश्न में ही आंसर दे रखा है कि माही बजाज सागर माही बांध है या माही नदी के ऊपर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जिले दिए गए हैं उनको अवरोही क्रम में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन वाला क्वेश्चन दे रखा है और 43वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों आदिवासियों का जो मेला होता है या आदिवासियों का जो कुंभ होता है वो है बेणेश्वर मेला, जो कि कहाँ पर पड़ता है, नवटापुरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन एक जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, एसडीपी यानी स्कूल विकास योजना से संबंधित जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा रुक के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 के अंदर दे रखा है एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों 48वें क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है। दोस्तों 49 में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए कि जो 50 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको इधर सूची 1 में झीलें दे रखी है और सूची 2 में आपको स्थान दे रखा है कि और उनको मिलान करना है। दोस्तों 50 में आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन है, इसमें कथन दे रखा है और कारण दे रखा है और 91 ऑप्शन हो जाएगा आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के द्वारा किनको कृष्ण के अवतार और मुसलमानों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि वो आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी। रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार और जो है मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी 1857 की जो क्रांति है उसका कालक्रम बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले नसीराबाद, उसके बाद में आपके नीमच, उसके बाद में एरिनपुरा और उसके बाद में कोटा छावनी बनी थी। तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी। दोस्तों पुरंदर की संधि जो है जून 1665 के अंदर हुई। कब हुई थी, जून 1665 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखा है 55वें क्वेश्चन में और 55वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 56वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जिलों को जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 56वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपके आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों 58वें क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित किन किन खिलाड़ियों ने जो है पदक रजत जीते? दोस्तों 59वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनमें सुरेंद्र सिंह गुर्जर हो गया, अवनी लेखरा हो गई, उसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया हो गया। इनके द्वारा जो है रजत पदक जीते गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित सामासिक शब्दों के साथ उनके समास के भेद भी दिए गए हैं, उनको पहचानना है। सॉरी दोस्तों 60वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ACE। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढाक के 3 पात होना मुहावरे का अर्थ है हमेशा एक जैसा बना रहना, यानी सदा एक सा रहना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। देखिए इसमें गलत दिया हुआ है, आपके श्रृंगार गलत दिया हुआ है, श्रृंगार गलत है। इसके अलावा उज्ज्वल सही है, संन्यास भी सही है, घनिष्ठ है जो घनिष्ठ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा BCE, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन अपने इंग्लिश का है दोस्तों। 65वें क्वेश्चन में देखिएगा, अगले क्वेश्चन 65वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है और 66 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन है और दोस्तों 67वें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 68 और 68 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉलीगॉन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69 और 69 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा आर्टिकल दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए और नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 71वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन दे रखा है, नीचे कारण दे रखा है, इसका आंसर बताना आपको। 72 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन का ही क्वेश्चन दे रखा है और 74 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 75 में और 75 भी कथन वाला ही क्वेश्चन है और इसमें आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 में सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। आपके साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बता रखा है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Ca और Cl2, बिल्कुल सही है। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, बिल्कुल सही है। दाउन सोडा का Na2CO3.10H2O, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O, बिल्कुल सही है। यानी A में 1, B में 2, C में 3 और D में 4। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
77 वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 495 और महत्तम समावर्त 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तब इनका अंतर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इनका अंतर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 हो जाएगा। अगले तो दोस्तों 77 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 495 और महत्तम समावर्त 5 है, तो इन संख्याओं का जो योग होगा वो 100 होगा, तब इनका अंतर कितना हो जाएगा? तो इनका अंतर हो जाएगा लगभग 20। अगला क्वेश्चन है आपके 1800 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में उपचयित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 405 रुपये है, तो प्रति वर्ष जो है ब्याज दर होगी वो क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ब्याज दर हो जाएगी 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फेफड़ों के मार्ग पथ यानी छोटी जो लघुत्तम नलिकाओं में बांटा जाता है, जो गुब्बारे जैसी संरचनाओं में समाप्त होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अपने फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाले अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वायु कुपिका यानी एल्वोलाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सजीव के शरीर के संगठन को पदानुक्रम इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, यानी सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है, उसके बाद उत्तक होता है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। तो इसके आपके आंसर में हो जाएगा ए बी डी सी, ए बी डी सी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके 81, कोई थोड़ा इसको अपन बाद में देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन 82, कथन दे रखा है और 82 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन 83 में। 83 में राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में सागवान के जो वन स्थित है, सबसे अधिक सागवान वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि रुडोल्फ विर्चोव ने सबसे पहले किस वर्ष बताया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से ही बनती है? इन्हें सबसे पहले स्लाइडेन स्वान ने बताया था, उसके बाद आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव ने दिया और सिद्धांत दोस्तों 1959 के अंदर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 85, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 86 में कि निम्न में से कौन सी ऐसी विधि है जो हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? 86 में कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की नहीं है? तो अपन कह सकते हैं भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों ये जो विधि होती है अपने विज्ञान की होती है, जबकि हिंदी की नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? दोस्तों 87 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 88 वाला जो क्वेश्चन है कथन दे रखा है और 88 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन इंग्लिश का है और इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वही इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है और 90 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 91 क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 92 और 92 क्वेश्चन में हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। यानी कि BADC। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कथन दे रखा है दोस्तों और 93 वाले क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन भी कथन का ही दे रखा है और 94 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन में भी कथन ही दे रखा है
और 95 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित की इकाई योजना न्यूनतम दिनों की अवधि से एक सप्ताह अथवा एक माह तक विस्तारित होती है, तो दोस्तों ये लगभग 4 से 5 दिन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम पुराने समय के अनुसार जो है, तो दोस्तों 97 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। गणित में अचर कितने प्रारंभिक रूपों के रूप में विद्यमान होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 अचर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 101 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी सूची 1 और सूची 2 से ही मिलान करना है, इसका भी आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समाजशास्त्री जो है कल्पना ये क्या है, तो 102 में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि ये व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझाने की एक प्रकार की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 103 दे रखा है। सृजनात्मक परीक्षण को विकसित करने वाले कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारे ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। चौथा 104 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुफ्त उपयोग सॉफ्टवेयर लाइसेंसों से अलग करते हैं, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 105 में ऑप्शन नंबर सी, जो है ए और बी यानी स्काइप और एडोबी रीडर। क्वेश्चन नंबर 106 है। स्वस्थ आंखों के दृष्टिकोण से कंप्यूटर के सामने बैठते समय सही दृश्य दूरी क्या है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 106 में। इस क्वेश्चन को थोड़ा अपन होल्ड करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों 107वां क्वेश्चन है। ज्ञान के सर्जन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के रूप में कौन सी चरण है, तो 107 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108 क्वेश्चन कह रहा है आपके 12 वर्ष की मानसिक आयु वाले 10 वर्षीय बच्चे की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 120। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन भी आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने वाला ही है, और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 110वां क्वेश्चन आपके कथन का ही है, और इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 111 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विपरीतार्थी प्रवृत्तियों के संदर्भ में मूल विशेषकों को जानने के लिए रेमंड कैटल द्वारा कौन सा परीक्षण किया गया था, तो दोस्तों 112 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पद सामाजिक लांछन को प्रदर्शित करता है और किसी विद्यार्थी को सीखना, पाठ्यपुस्तक उपलब्धता में क्रमिकहीनता व कमियों के लिए प्रताड़ित करता है, दोस्तों 113 के अंदर आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी औसत से कम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं, तो 114 में आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दे रखा है 115 में, और 115 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 116 के अंदर। 116 में भी कथन ही दे रखा है दोस्तों, और 16 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 117वां क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और 17 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118 क्वेश्चन है। 118 के अंदर दे रखा है बांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम में निम्नलिखित में से जो चरण है वो कौन कौन से हैं, तो 18 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119वां क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो दोस्तों बात करते हैं कान के आभूषण की, तो कान का आभूषण होगा
पीपल पत्र यानी जो पीपल पत्र है, यह मनुष्य के कान में पहना जाता है। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसके 121वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, और 122वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं परियोजनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करना है। दोस्तों 123वें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया, इनमें बताना है कि सबसे पहले किसको, उसके बाद में किसको घोषित किया गया। दोस्तों 124 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। 125वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात अपन सबको पता है कि जो सांबर झील है ये रूपनगर नदी से जो है जल को प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल से प्राप्त लोह पात्र और उपकरण भारत में लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 127 में आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नौह भरतपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 128वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 128वें में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 129वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो 129 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 130वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। 139 कि भीलवाड़ा के जिला के शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला के पारंपरिक कलाकार रहा है। तो दोस्तों अपन सब जानते हैं कि भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है ये फड़ के लिए जाना जाता है। अगला भीनमार जालोर से संबंधित शिशुपाल वध के लेखक कवि का नाम बताइए। दोस्तों इस कवि का नाम होगा माघ कवि। क्या नाम होगा? माघ कवि ने ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा मुख्य प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों पुंगी जो आपको पता है कि जो कालबेलिया जनजाति है उनका जो है प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 और 143 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और 144 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 146वें क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके रामगढ़ के अंदर जो भंडदेवरा बारा है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 147 है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए कि यह क्या है, बारा जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके लिए अपन कह सकते हैं इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 कि नीचे कुछ संत और लोक देवी देवताओं का जो है जन्म का कालक्रम दे रखा है, उस कालक्रम के रूप में इसको व्यवस्थित करना है। दोस्तों 148 है। 148 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 149 कि राजस्थान के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का कि मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है। दोस्तों ये जो योजना है ये आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, जेईई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को जो है मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इसमें खेल वाले जो है कोचिंग इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की क्लास में अपन रीट लेवल फर्स्ट में जो पेपर हुआ था उस पेपर के अपन ने जल्दी से सारे क्वेश्चनों का जो है सटीक आंसर देखा है। अपन इसमें अपने विशेष जो है विस्तार से चर्चा नहीं करी है। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो है चैनल नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।